आगे की जाने बढ़ते हैं PS80 दादू 1, जहां पर 26,703 वोट लेकर अब्दुल अजीज जुनेजो, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है, यहां से जीते हैं। जबकि दूसरी जानिब हार चुके हैं करीम अली जितोई, जिनका ताल्लुक GDA से है। 16,173 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। PS80 दादू 1, जिसका नतीजा मुकम्मल हमारे सामने आ चुका है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है लेकिन मुकम्मल है। अब्दुल अजीज जुनेजो पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। 26,703 वोट लेकर यहां से जीते हैं। जबकि इनके सामने GDA करीम अली जितोई जो कि 16,173 वोट लेकर हार चुके हैं। एक और मुकम्मल नतीजा PS80 दादू 1, जहां से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल अजीज जुनेजो 26,703 वोट लेकर जीत चुके हैं। जबकि GDA के करीम अली जितोई 16,173 वोट लेकर हार चुके हैं। PS80 का ये कंप्लीट नतीजा है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आपसे शेयर कर रहे हैं। PS80 दादू 1, जहां पर 26,703 वोट लेकर पीपल्स पार्टी के रहनुमा यहां से जीते हैं। जबकि दूसरी जानिब इनके सामने GDA करीम अली जितोई, जिन्होंने 16,173 वोट हासिल किए हैं और वो हार गए हैं। जी शौकत साहब। जी बहुत शुक्रिया सादिया, आपने और हमें रिजल्ट्स बताए। तारिक ये बताएं, ये जो ज़हूर हुसैन कुरैशी वाली सीट है, PTI के ही ये नॉमिनेटेड या उनके बैक उम्मीदवार हैं। पीर असलम बोदला साहब भी बड़े स्ट्रांग आदमी हैं। वो काफ लीग पीपल्स पार्टी में थे, फिर 2002 में काफ लीग में आए, फिर वहाँ से नून लीग में चले गए, फिर PTI में आए, अब नून लीग में, अब हार गए। तो क्या ये उनका पार्टियां बार बार बदलना उसका नतीजा है, या जो एक कुरैशी खानदान जैसे लीड कर रहा है वो उसी का तसलसल? देखो तीनों वजूहात हैं। एक तो आपको याद है कि इनके वालिद साहब पीर सनाउल्लाह बोदला साहब भी बड़े पॉपुलर आदमी थे और वो जीते थे हमेशा। और पीर असलम साहब जो हैं ये भी जहाँ भी गए हैं, नून में भी गए, पीपल्स पार्टी में भी गए और पेट्रियाट में भी आपको याद होगा चले गए थे, तो वो उस वक्त भी जीत गए थे। अब एक तो फैक्टर ये है कि बार बार पार्टियां तब्दील करना जो है लोग उसको पसंद नहीं करते। दूसरा ये जो एक वेव है PTI के लोगों के साथ मुतल्ली है, उसकी वजह से भी शुजात हुसैन कुरैशी साहब जो है नहीं ज़हूर हुसैन जीते हैं, यहाँ से शुजात साहब भी जीते थे, वो एक ही फैमिली है। तो मेरा ख्याल है तीनों फैक्टर हैं, बार बार पार्टियां तब्दील करना भी है और फिर उसके अलावा ये जो है PTI वेव है उसकी वजह से भी बोदला साहब को वोट नहीं मिले या अभी कम मिले हैं, हतमी फैसला तो नहीं है। और तीसरी ये है कि कुरैशी खानदान की अपना वोट बैंक, अपना उनका क्लाउड, अपनी उनकी प्रेजेंस जो है उनके खानदान की, तीनों फैक्टर मिलके जो है पीर साहब जो है अभी तक पीछे नजर आ रहे हैं। मुझे सिद्रा आप मुझे बताएं, ये जो अभी सिंध के रिजल्ट्स आ रहे हैं, NA के भी कुछ, वो तो खैर हतमी नहीं है लेकिन कुछ सूबाई असम्बली के हतमी रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या यही ट्रेंड रहेगा फिर सिंध? देखिए एक हमेशा की तरह एक वैक्यूम तो है। हमने कहा कि बड़ी जमातें PTI ट्राई टू प्रेजेंट इटसेल्फ एज एन अल्टरनेटिव, लेकिन जो इंटीरियर की सियासत है वहाँ के खला को कोई पुर नहीं करना चाहता। वक्ती तौर पे जो पुल करते हैं, ना PML NI ना PTI नहीं आई या नहीं आ सके, कोशिश तो कर रहे हैं सारे। देखिए वो उनका जो है ना वो एक्सेस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इलेक्शन से पहले कोशिश ज़रूर करते हैं और वहाँ पे जितनी गठजोड़ होती है वो इलेक्टेबल्स की होती है। और जैसे कि अभी तारिक साहब कह रहे थे कि ये गठजोड़ अब ज़्यादा चलती नहीं है। लेकिन एक और दफ़ा मैं कराची और बड़े अर्बन सिटीज़ में आना चाहूँगी, यहाँ पे लोग PTI से काफ़ी हद तक नाराज़ हैं। कराचीइट्स हैव बीन वेरी एंग्री, क्योंकि जिस तरह हुमा बकाई साहिबा कह रही थी कि ऑर्गेनिकली वोट दिया था PTI ने कराची को मुंह नहीं लगाया, लेकिन एंड देयर इज द रीजन कि वो डिसग्रंटल वोटर वापस MQM की तरफ गया है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। आप क्या सोचती हैं? देखिए यही अर्बन फिनोमेनन जो कराची का है, और MQM तो अभी प्रीडोमिनेंटली जीतती नजर आ रही है, लीड कर रही है, चले हम यहाँ तक कह सकते हैं। एक जमाने में तो MQM असलियत में बहुत पॉपुलर हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने जब वोट उन्हें जब भी जीतते, लेकिन वो 80,000 अगर वोट हैं तो 1,20,000 करके जीतते थे, वो उनकी हिमाकतें थी, लेकिन वो पॉपुलर थी उस जमाने। वोट बैंक है, वोट बैंक था, मैं पहले की बात कर लूं, वोट बैंक था उनका। उसके बाद जो हालात हुए, जो कुछ हुआ, हमने देखा MQM आपस में टूट गई, बिखर गई। आपने सुना मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या कहा, हमने देखा इस वक्त रजा हारून पीपल्स पार्टी में चले गए, हमने देखा फारूक सत्तार साहब को निकाल दिया गया। ये जो इंटरनल टूट फूट हुई ना, उनका वोटर भी बिखर गया, और जो सख्तियाँ उनके ऊपर हुई, जो एक्शन हुआ, उसके बाद वो टूट गए। PTI पे भी एक्शन हुआ जी, MQM बाय डिजाइन टूटी और बाय डिजाइन जुड़ी, लेकिन जुड़ी अभी उस तरह नहीं है। आई नॉट क्या मतलब बाय डिजाइन टूटी? देखें ना, वो 22 अगस्त वाली स्पीच थी,
उस स्पीच की वजह से उनके लिए मसला बना। उसके बाद उसी प्रोसेस को यानी जिनको निकालना था मुस्तफा कमाल साहब और ज़्यादा वोकल होके आ गए, लेकिन एक रिजल्ट आया। अभी कल हम बात कर रहे थे ना कि एक इंडिपेंडेंट बैग, ठीक है नहीं जी, क्या लंदन से अनाउंस हो सकता है बायकॉट का? जी, ये भी तो सारी बात हुई थी ना। नहीं हुआ ना, और आज वो सीट्स जीत गए।